4 नवंबर को हुंडई वेन्यू ऑफिशियली लॉन्च होगी। तो ये गाड़ी ऑलरेडी हाइप में है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट और कह रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट इन सेगमेंट गाड़ी होने वाली है। बट लेट्स फाइंड आउट कि क्या वेन्यू एक्चुअल में एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो सकती है या फिर इट्स जस्ट एन हाइप। सबसे पहले देखो, इस गाड़ी में आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे। पेट्रोल में ही 6 वेरिएंट्स अवेलेबल है एंड इन द डीजल यू गेट अराउंड 4 वेरिएंट्स। वैसे फीचर्स तो इस गाड़ी में भर भर कर मिलते हैं जिसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन वेरिएंट वाइज फीचर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। पावर ट्रेन ऑप्शंस की तरफ ध्यान देंगे तो इसमें सेम, जिसमें सबसे पहले 1.2 लीटर का कापा नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है जो कि काफ़ी सस्ते प्राइस में आएगा। बट अगर आप इसको लेने का सोच रहे हो जस्ट प्राइस को देखकर, देन आई वुड इंसिस्ट यू टू गो विद द टर्बो वन। ये जो इंजन है ना, ये नॉर्मल आपकी सिटी यूजेज के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप हाईवेज में जाते हो देन इट विल फील अंडर पावर्ड। अगर आप 1 लीटर टर्बो के साथ जाते हो देन दैट इज़ अ गुड बैलेंस ऑफ इंजन। बहुत अच्छी खासी आपको पावर एंड पिकअप मिलेगी एंड यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट। बाकी आपको डीजल ऑप्शन भी मिलता है जो कि मुझे नहीं लगता कि गडकरी जी बहुत सालों तक रहने देंगे इंडिया में। सो इफ़ यू वांट टू बाई इट, इफ़ यू आर आउटसाइड दिल्ली, डेफिनेटली बाई इट। इट्स अ वेरी पावरफुल इंजन जो कि आपको हर रोड कंडीशन में मज़े देगा अलॉन्ग विद गुड फ्यूल एफिशिएंसी। ट्रांसमिशन में आपको मैनुअल सब में मिलेगा, डीजल एंड पेट्रोल। देन यू गेट द टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक विच विल बी अवेलेबल ओनली इन द डीजल। डीसीडी वाला गियर बॉक्स आपको केवल टर्बो पेट्रोल के साथ मिलेगा, नॉट इन द डीजल एंड ऑल्सो नॉट विद द नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 इंजन। बाकी इंजन के जो पावर एंड टॉर्क फिगर्स है ना, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इट इज़ मोर ओवर सेम। तो अगर आपने करंट वेन्यू चलाए होगी देन दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू फील। तो पावर ट्रेन एंड वेरिएंट्स के बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया। लेट्स टेक अ लुक एट द इंटीरियर। इंटीरियर इसका शानदार है, कहीं से भी देखो, मतलब फोटोज में देखो, रियल लाइफ में देखो, कुछ रियल लाइफ फोटोज भी हमने देखे थे। इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। जो कलर कॉम्बिनेशन चूज किया है हुंडई ने, दैट लुक्स लग्जूरियस। जो एसी वेंट्स का डिज़ाइन है दैट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द क्रेटा। आप स्टीयरिंग व्हील भी बहुत प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आता है एंड यू गेट दैट लेदराइट रैप। सॉफ्ट टच वाला मटेरियल भी डैशबोर्ड में मिलेगा। तो ओवरऑल प्रीमियमनेस वाइज बिना गाड़ी को खुद देखे तो मैं नहीं बता सकता, बट सिंस आई हैव ऑलरेडी चेकड आउट क्रेटा एंड ऑल्सो करंट वेन्यू, तो उनमें जो क्वालिटी लेवल्स है ना, दे आर टॉप नॉच। पूरे सेगमेंट में टॉप नॉच क्वालिटी उनमें ही मिलती है। सो उसको कंसिडर करते हुए आई कैन सिंपली एज्यूम दैट कि ये जो नई वेन्यू होगी उसमें भी आपको अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी इंटीरियर्स में मिलेगी। बाकी देखो, इंटीरियर्स की फोटो को देखते देखते हम थोड़े फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये 2 बड़े बड़े डिस्प्लेज मिलते हैं। दीज आर 12.3 इंच की ये डिस्प्ले होंगे जो कि आपने क्रेटा के अंदर भी देखे थे। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है, लेकिन दे आर गोइंग टू बी मोस्टली वायर्ड। वायरलेस कनेक्टिविटी ये अभी भी सपोर्ट नहीं करती है। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो ये सपोर्ट नहीं करती थी, बट नाउ आई डोंट नो व्हाट होंडा हैज डन, विच वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। मतलब एक 20 लाख की गाड़ी आप ले रहे हो क्रेटा जैसी, उसमें अगर वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी देन दैट इज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग ना। पर इस बार शायद फिक्स करके देंगे। द MID इज क्वाइट सेम। इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। यू ऑल्सो गेट द ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और साथ ही साथ इसमें आपको एडास का लेवल 2 भी मिलेगा। अब ये एडास का लेवल 2 काम कैसे करेगा इन द रियल लाइफ, दैट इज समथिंग विच वील नीड टू फाइंड आउट आफ्टर टेस्टिंग। बट हाँ, क्रेटा में आपको जो एडास है ना वो गुड इनफ मिलता है, अच्छा खासा काम करता है। नॉट वेरी एक्यूरेट बट गुड इनफ। इसके अलावा अगर हम थोड़े और फीचर्स की बात करें, वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगे, 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा भी आएगा। साथ ही साथ ड्राइवर एंड को पैसेंजर के लिए आपको एडजस्टेबल, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगे। पीछे की सीट में आपको रिक्लाइनिंग का जो सपोर्ट है ना वो मिलेगा। क्या पीछे की सीट स्लाइडेबल होंगे, दैट इज समथिंग विच विल नीड टू फाइंड आउट आफ्टर द लॉन्च। बाकी इंडियंस की सबसे फेवरेट एंड यूजलेस फीचर विच इज़ द सनरूफ, वो भी इस गाड़ी में मिलेगा। इट इज़ गोइंग टू बी द पैनोरामिक सनरूफ। सो जिनको भी अपने इच्छाएं पूरे करने हैं दे कैन जस्ट गो विद द सनरूफ वेरिएंट। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। एयर प्यूरीफायर आपको मिलेगा। शायद मैं कुछ फीचर्स मिस आउट करूँ वाइल एक्सप्लेनिंग दिस वीडियो, लेकिन ऑलमोस्ट जो सारे फीचर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, वो सब कुछ इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा। एंड या कमिंग टू द आउटसाइड, सो ओवरऑल जो एस्थेटिक्स है ना, दे आर वेरी गुड। आपको बहुत ही प्रीमियम फ्रंट लुक इसका मिलेगा। द DRLs आर प्रिटी नाइसली डिजाइन एंड टू बी ऑनेस्ट दिस लुक्स बेटर देन द क्रेटा, एटलीस्ट फ्रॉम द फ्रंट। बाकी साइड एंड बैक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट फ्रंट से मुझे इसका डिज़ाइन ज़्यादा मैच्योर लगा
ज़्यादा लोगों को ये पसंद आएगी, दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेकिन पूरे गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे कट्स एंड क्रीसेस लाइक इन दी बोनेट, इन दी साइड, सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा शार्पर लुक के साथ मिलता है। सो दिस इज़ समथिंग जो कि सब लोगों को पसंद नहीं आएगी, कुछ नंबर ऑफ लोगों को पसंद आ सकती है। मुझे तो खैर बढ़िया लगी, मतलब दिस इज़ नॉट बैड एट ऑल, इट इज़ क्वाइट नाइस मेच्योर डिज़ाइन। जब रोड पर ये निकलेगी देन इट विल लुक अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। सो दैट इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस डिज़ाइन। बाकी जो प्रोपोर्शंस है वो आपको सेम ही मिलेंगे, डायमेंशंस आपको ये सब 4 मीटर ही, वो तो पता है ऑब्वियसली। जो व्हील बेस है, बूट स्पेस है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, दैट इज समथिंग विच आई डोंट नो। ओके, करंट वाली जो वेन्यू है ना उसमें व्हील बेस तो आपको बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन स्पेस वाइज मुझे कहीं ना कहीं लगा फॉर अ 6 फीटर इट इज़ नॉट गुड इनफ। हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नी रूम में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज फील होता है। सो दे शुड डू समथिंग स्मार्ट अबाउट द रियर सीट। बाकी पीछे का लुक भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बढ़िया से आपको टेल लैम्प्स मिलेंगे कनेक्टेड एलईडी सेटअप के साथ, एंड दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू हुंडई आयोनिक जो कि बहुत प्रीमियम गाड़ी है इनकी। एंड या मैन, दिस लुक्स प्रिटी नाइस। क्या इस गाड़ी में सीएनजी आपको मिलेगा? आई डोंट नो, सीएनजी के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, सो आई गेस यू मे नॉट गेट इट। मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगी। अगर देते हैं देन वो जो बेस वेरिएंट के अंदर 1.2 लीटर वाला इंजन आता है ना उसके साथ देंगे, एंड आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी फन टू ड्राइव। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेट्स कंपेयर इट डायरेक्टली विद द राइवल्स। सबसे पहले ब्रेजा, इट्स एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल कार जो कि हर किसी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। एंड अभी भी मैं यही कहूँगा, ये गाड़ी ब्रेजा से बेहतर है इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इंटीरियर क्वालिटी, सब में ये बेहतर है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द इंजन, ब्रेजा का जो 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ना वो ज़्यादा वर्सेटाइल है। सिटी में चलाओ, आप उसको हाईवेज में चलाओ, हिल्स में चलाओ, कहीं पर भी चलाओ, दैट इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंजन इन द एंटायर सेगमेंट। उसमें सीएनजी भी आता है। सो उस हिसाब से इकोनॉमिकली, प्रैक्टिकली अगर आप देख रहे हो देन ब्रेजा का जो इंजन है ना वो इसके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ज़्यादा बेहतर है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट हैविंग फन, तो अगर आपको फन के लिए मशीन चाहिए, लाइक अगर आप मज़े करना चाहते हो, हाईवेज में मस्त चलाना चाहते हो, उस कंडीशन में द टर्बो इंजन इज जस्ट गोइंग टू फील फाइन। डीजल को मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि बहुत छोटे नंबर में लोग डीजल लेते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द केओस क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। लेकिन या डीजल इज़ वेरी गुड, अगर आप ले रहे हो तो ले लो। कंपटीशन में बहुत सारे ऑप्शन है, बट दिस इज क्वाइट अ गुड ऑप्शन। सेकेंडली नेक्सॉन को कंपेयर करेंगे तो नेक्सॉन इज़ अ गुड कार। अगर आपको थोड़ा स्पेस, कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से द नेक्सॉन इज़ डेफिनेटली बेटर कंपेयर टू द वेन्यू। बट इस नए वेन्यू के अंदर कंफर्ट लेवल को कैसे मैनेज किया जाएगा, दैट इज समथिंग विच विल फाइंड आउट लेटर। अगर वो कंफर्ट लेवल न्यू वेन्यू के अंदर बेहतर हो जाता है देन नेक्सॉन के कंपैरिजन में वेन्यू हर एस्पेक्ट में एक बेहतर ऑप्शन लगेगी। सो दैट इज समथिंग विच विल फाइंड आउट लेटर। सोनेट एंड वेन्यू आर वेरी सिमिलर। सोनेट में भी आपको भर भर कर फीचर्स मिलते हैं, वेन्यू के अंदर भी मिलते हैं। सो आई एम कंसिडरिंग देम एज सिबलिंग्स। सो इनमें से कोई भी लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ फील होगा। दे आर बोथ सेम मैन, बस आपको लुक्स थोड़े से अलग मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग, ओके, नथिंग लिटरली। बट याद रखना, दिस इज़ अ कंप्लीट न्यू जनरेशन मॉडल ऑफ वेन्यू दैट वॉज लाइक अ फेसलिफ्ट। लाइक आपको ज़्यादा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं मिला था। लाइक डिज़ाइन वाइज इट वॉज नॉट वेरी डिफरेंट कंपेयर टू दी ओल्डर। तो अगर आपको थोड़ा फ्रेश लुक चाहिए, मॉडर्न लुक चाहिए, देन उस हिसाब से द वेन्यू इज़ गोइंग टू मेक सेंस। XUV3XO मुझे लुक वाइज बिल्कुल पसंद नहीं है। लुक्स के डिपार्टमेंट में आई विल जस्ट कंसिडर द वेन्यू। बट या अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, थ्रिल चाहिए, देन दैट कार इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। जो परफॉर्मेंस वो देती है ना दैट इज़ गुड, बट रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इंजन रिलायबिलिटी की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं उस गाड़ी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं एट एन अफोर्डेबल प्राइस, उस हिसाब से मुझे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है उनकी गाड़ियों में, बिकॉज दे आर नोन टू फेस इश्यूज़। सो अभी गाड़ी आकर ऑलमोस्ट 1 साल हो चुकी है, देन मे बी ज़्यादातर जो इश्यूज़ है ना वो सॉर्ट आउट हो गए हो। सो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट यू कैन गो। बट या इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी द XUV इज़ बेटर। उसमें आपको ऑलमोस्ट क्रेटा जितना ही स्पेस मिलेगा, लेग रूम एंड नी रूम, बट उसका बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये सारे फैक्टर्स आप देख लो, यू विल अंडरस्टैंड। कंपेयर टू दी स्कोडा काइलाक, देन काइलाक इज़ डेफिनेटली बेटर इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। अभी नई वाली वेन्यू कैसी होगी आई डोंट नो, बट काइलाक अभी सेगमेंट में बेंचमार्क है इन टर्म्स ऑफ ग्रेट ड्राइविंग डायनेमिक्स, सो दैट इज़ प्रीटी गुड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फीचर्स उसमें आपको लिमिटेड मिलेंगे। द क्वालिटी लेवल्स, इवन दो इट इज़ अ स्कोडा, लेकिन स्कोडा जैसे आपको क्वालिटी लेवल्स, फिट एंड फिनिश नहीं मिलती है उसमें, तो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है।
उस हिसाब से प्रीमियम फील के हिसाब से डेफिनेटली दी Hyundai इज गोइंग टू बी मच बेटर। लेकिन अगर आपको एक ड्राइवर सेंट्रिक कार चाहिए देन अगेन दिस Skoda Kayak मेक्स सेंस। बट अगेन अगर आप प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो देन Kayak में जो पीछे के सीट्स है ना वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, नॉट 3 पीपल। सो उस हिसाब से थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। तो एक शॉर्ट समरी थी, आगे जाकर मैं डिटेल कंपैरिजन सारी गाड़ियों के साथ करूंगा, सो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दी कॉम्पैक्ट एसयूवी। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मैं ज़्यादा कुछ क्लेम नहीं करने वाला क्योंकि मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अभी जो प्राइसिंग है ना वो एक्सपेक्टेड आप 8.2 से 13 लाख तक ले सकते हो फ्रॉम बेस टू टॉप वेरिएंट। बाकी वेरिएंट वाइज प्राइसिंग वगैरह कितनी होगी वी रियली डोंट नो। चलो देखते हैं 4 नवंबर को। आई एम रियली एक्साइटेड एंड वील फाइंड आउट हाउ दिस कार इज गोइंग टू बी। सो इसी के साथ चले मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।